बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सेल की वीडियो सीरीज़ में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम एक्सेल के लॉजिकल फंक्शंस पढ़ेंगे लाइक एंड और नॉट अलॉन्ग विद इफ फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद एंड फंक्शन। एंड फंक्शन बेसिकली दो वैल्यूज़ के बीच में हमें कंडीशनल बेस आउटपुट शो करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। ये एंड फंक्शन का जो ट्रुथ टेबल है वो गिवन है। तो इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास एक इनपुट ए है और दूसरा इनपुट बी। तो जहाँ पे दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं तो मुझे रिज़ल्ट ट्रू नज़र आ रहा है, और जहाँ पे एक भी वैल्यू फॉल्स है तो मुझे रिज़ल्ट फॉल्स शो हो रहा है। और अगर दोनों वैल्यू फॉल्स है तब भी मुझे रिज़ल्ट जो है ना वो फॉल्स शो हो रहा है। इट मीन्स के एंड की केस में दोनों वैल्यूज़ या दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब भी मुझे रिज़ल्ट ट्रू मिलेगा। और अगर एक भी वैल्यू या एक भी कंडीशन फॉल्स हो तो मुझे रिज़ल्ट फॉल्स शो होगा। इसको एक सिंपल एग्जांपल से डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं। ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जो 50 से ग्रेटर हो और 90 से लेस हो। मतलब मैंने दो कंडीशन लगा दिए, इज़ इक्वल टू, यहाँ से इस वैल्यू को सेलेक्ट किया, पहले एंड फंक्शन लगा देते हैं A4। एक कंडीशन है कि 50 से ग्रेटर हो और दूसरा कंडीशन है कि 90 से लेस हो। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख ले 85 जो है वो 50 से ग्रेटर है और 90 से लेस है, तो इसने मुझे ट्रू प्रिंट कर दिया। इस तरह नीचे इसको ड्रैग कर देते हैं तो जितने भी वैल्यूज़ 50 से ग्रेटर हैं और 90 से लेस है उनके आगे ट्रू प्रिंट कर दिया, और जितने वैल्यूज़ 50 से लेस है तो इसने मुझे फॉल्स प्रिंट कर दिया। इसी तरह एंड फंक्शन को हम इफ फंक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास एक टेबल है जिनमें कुछ नेम्स हैं, उनके आगे एज और दो कॉलम है, एक है स्मोकिंग और दूसरा है ओवरवेट। यानी अगर एक बंदा स्मोकिंग भी कर रहा है और ओवरवेट भी है तो यहाँ पे उसका हेल्थ कंडीशन जो है वो अनहेल्थी नज़र आना चाहिए। और अगर एक बंदा स्मोकिंग भी नहीं कर रहा और ओवरवेट भी नहीं है तो उसका हेल्थ कंडीशन जो है वो हेल्थी नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो इस पे हम एंड फंक्शन लगा देते हैं अलॉन्ग विद एफ। टैब प्रेस किया, उसके बाद एंड प्रेस किया, दोबारा टैब प्रेस किया, यहाँ से मैंने वैल्यू को सेलेक्ट किया, FC5 इज इक्वल टू नो, कामा D5 इज इक्वल टू नो। यानी स्मोकिंग भी एक बंदा नहीं कर रहा और ओवरवेट भी नहीं है तो उसका हेल्थ कंडीशन जो है वो हेल्थी शो होना चाहिए। और अगर स्मोकिंग भी कर रहा है और ओवरवेट भी है या एक भी वैल्यू दोनों में से मतलब नो है तो उसका हेल्थ कंडीशन मुझे अनहेल्थी शो होना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं ये बंदा स्मोकिंग कर रहा है लेकिन ओवरवेट नहीं है। मींस एक वैल्यू ट्रू है और दूसरी वैल्यू फॉल्स है, तो इसने मुझे अनहेल्थी प्रिंट कर दिया। इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये सारे वैल्यूज़ पे अप्लाई हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे स्मोकिंग और ओवरवेट की वैल्यू नो है तो मुझे हेल्थ कंडीशन में हेल्थी शो हो रहा है, और जहाँ पे एक भी वैल्यू मतलब वो दोनों वैल्यूज़ येस है यानी स्मोकिंग भी कर रहा है और ओवरवेट भी है तो हेल्थ कंडीशन अनहेल्थी है। और अगर एक भी वैल्यू इसमें से नो है तो फिर भी मुझे जो हेल्थ कंडीशन है वो अनहेल्थी शो हो रहा है। उसके बाद है और फंक्शन। और फंक्शन भी एंड फंक्शन की तरह है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि एंड फंक्शन की केस में दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए तब भी मुझे रिज़ल्ट ट्रू मिलेगा, और फंक्शन में अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो तो मुझे रिज़ल्ट ट्रू मिलेगा। फॉल्स तब होगा जब दोनों वैल्यू फॉल्स होंगी।
इस तरह ये है। तो और की केस में मुझे 3 वैल्यूज ट्रू मिल रहे हैं और एक वैल्यू फॉल्स है। इसको भी एक सिंपल एग्जांपल से डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं। ये मेरे पास कुछ कलर है, रेड, ग्रीन, ब्लू वगैरह। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे कलर रेड है और जहाँ पे कलर ग्रीन है तो मुझे यहाँ पे उसके सामने ट्रू नज़र आए और जितने भी रिमेनिंग कलर्स है उन सारों के सामने मुझे फॉल्स नज़र आए। तो इस पे और फंक्शन अप्लाई कर देते हैं और टैब प्रेस किया, यहाँ से कलर को सेलेक्ट किया। F5 इज इक्वल टू, पहला कंडीशन है रेड कामा, दूसरा कंडीशन है F5 इज इक्वल टू ग्रीन। एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं रेड के सामने इसने मुझे ट्रू प्रिंट कर दिया। इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं। तो अभी आप देख ले, जहाँ पे भी वैल्यू रेड है या ग्रीन है तो इसने मुझे ट्रू डिस्प्ले किया। यहाँ पे वैल्यू रेड है तो ट्रू, यहाँ पे वैल्यू ग्रीन है तो ट्रू, और जहाँ पे ब्लू है या पिंक है या पर्पल है तो उन सारों के सामने फॉल्स प्रिंट कर दिया, क्योंकि मैंने वहाँ पे कंडीशन में लगाया था कि अगर वैल्यू रेड हो या वैल्यू ग्रीन हो तो मुझे डिस्प्ले कर दो ट्रू, अदरवाइज हो फॉल्स। उसके बाद है इफ फंक्शन विद आर। ये मेरे पास एक टेबल है जिनमें कुछ स्टूडेंट के नाम हैं और उनके क्विज़ 1 के मार्क्स और इस तरह क्विज़ 2 के मार्क्स। तो इस पे हम इफ फंक्शन लगा देते हैं अलॉन्ग विद आर। मैं चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स क्विज़ 1 में और क्विज़ 2 में, दोनों क्विज़ में जो मार्क्स है वो 5 से ग्रेटर हो तो वो पास कंसिडर हो, और अगर 5 से लेस हो तो वो फेल कंसिडर हो। तो इस पे और फंक्शन लगा देते हैं अलॉन्ग विद एफ। टैब प्रेस किया, उसके बाद और दोबारा टैब प्रेस किया। यहाँ से मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर ये वैल्यू 5 से ग्रेटर हो, और इस तरह यहाँ पे भी कंडीशन लगा देता हूँ कि ये वैल्यू भी अगर 5 से ग्रेटर हो तो मुझे मैसेज यानी रिज़ल्ट जो है ना वो पास शो हो जाए, और अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो तो मुझे रिज़ल्ट में फेल शो हो जाए। अब देख ले 8 और 7 दोनों 5 से ग्रेटर है तो इसने मुझे रिज़ल्ट में पास प्रिंट कर दिया। इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं। तो अब यह देख लें 4 जो है वो 5 से लेस है और 5 भी 5 से ग्रेटर नहीं है तो इसने मुझे फेल प्रिंट कर दिया। इस तरह 7 5 से ग्रेटर है और 3 5 से लेस है तो एटलीस्ट वन वैल्यू ट्रू है। तो और की केस में हम अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो मुझे रिजल्ट ट्रू डिस्प्ले होगा। इस तरह 3 और 4 दोनों वैल्यू 5 से कम है तो इसने मुझे फेल प्रिंट कर दिया। उसके बाद है नॉट फंक्शन। तो नॉट फंक्शन बेसिकली इनपुट को रिवर्स कर देता है। ये मेरे पास नॉट फंक्शन का ट्रुथ टेबल है। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर मैं इनपुट में वैल्यू ट्रू दे दूं तो नॉट फंक्शन उसको फॉल्स कर देता है, और अगर मैं इनपुट में वैल्यू फॉल्स दे दूं तो नॉट फंक्शन उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। ये मेरे पास कुछ कलर्स हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन वगैरह। इस पे नॉट फंक्शन अप्लाई कर देते हैं इज इक्वल टू। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे भी रेड कलर है तो उसके सामने मुझे फॉल्स शो हो, और रेड के अलावा रिमेनिंग जितने भी कलर्स हैं उसके सामने मुझे ट्रू शो हो। इज इक्वल टू नॉट, टैब प्रेस किया, यहाँ से मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया। A5 इज इक्वल टू रेड। एंटर प्रेस करता हूँ तो इसने मुझे रेड के आगे फॉल्स प्रिंट कर दिया। इसको नीचे ड्रैग कर दिया तो जहाँ पे भी कलर रेड है उसके सामने वैल्यू यानी रिजल्ट में फॉल्स शो हो गया। ठीक हो गया। इस तरह जहाँ पे भी रेड के अलावा कलर्स हैं तो उसके सामने ट्रू शो हो गया। इसी तरह हम नॉट फंक्शन को इफ फंक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास एक टेबल है जिनमें स्टूडेंट्स के नाम हैं और उनके आगे मार्क्स। तो पहले इनका रिजल्ट फाइंड कर देते हैं बाय यूजिंग इफ फंक्शन। अब मैं चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 40 से ग्रेटर हो तो वो पास कंसिडर हो, और वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 40 से लेस हो वो
फेल कंसिडर हो। यहाँ पे इफ फंक्शन लगा देते हैं इज इक्वल टू इफ, यहाँ से मैंने डेटा को सेलेक्ट किया, B4 इज ग्रेटर देन 40 तो प्रिंट कर दो पास, और अगर 40 से लेस हो तो प्रिंट कर दो फेल। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस कर दिया, तो आप देख सकते हैं 34 जो है ना वो 40 से लेस है, तो इसने मुझे आगे फेल प्रिंट कर दिया। इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो जो वैल्यू 40 से ग्रेटर है उनके आगे पास प्रिंट हो गया, और जो वैल्यू 40 से लेस है उनके आगे फेल प्रिंट हो गया। अब इस पे नॉट फंक्शन लगा देते हैं अलॉन्ग विद इफ। मैं चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट जो फेल है तो उनके पेरेंट्स को एक कॉल जाए, और जो स्टूडेंट पास है उनके पेरेंट्स को कॉल ना जाए। तो इस पे नॉट फंक्शन लगा देते हैं अलॉन्ग विद इफ। इफ हो, टैब प्रेस किया, नॉट, दोबारा टैब प्रेस किया, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, C4 इज इक्वल टू पास। इसका मतलब है C4 इज इक्वल टू पास और आगे नॉट लिखा है, तो इसका मतलब है C4 इज इक्वल टू फेल, यानी पास वैल्यू को नॉट फंक्शन ने फेल में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर वैल्यू फेल हो तो मुझे पेरेंट को कॉल करनी चाहिए येस, कॉल टू पेरेंट इज येस, अदरवाइज हो नो। यानी अगर स्टूडेंट जो है ना वो फेल हो तो मुझे पेरेंट को कॉल करनी चाहिए, और अगर स्टूडेंट पास हो तो मुझे कॉल नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे C4 की वैल्यू पास है लेकिन आगे नॉट लिखा है, तो नॉट बेसिकली इसको रिवर्स करता है, यानी पास को फेल कर देता है। एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट फेल है तो इसके पेरेंट को कॉल जाएगी। इस तरह मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ, जहाँ पे भी स्टूडेंट फेल है तो कॉल टू पेरेंट येस है, और जहाँ पे भी स्टूडेंट पास है तो कॉल टू पेरेंट की वैल्यू नो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।